आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। 4/3m माइनस 3/4 n का होल स्क्वायर प्लस 2mn, ये क्वेश्चन है। और इसको प्रूफ करके क्या दिखाना है हमारे 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमें प्रूफ करना है, हमें दिखाना है कि ये वाले सॉल्व करने पे ये आना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से। क्या है हमारा 4/3 माइनस 3/4n होल स्क्वायर प्लस 2mn। तो ये क्या आ रहा है बच्चों, देखिए ये हमारा क्या हो गया, a हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया, b हो गया। और हमें पता है क्या होता है a माइनस बी का आइडेंटिटी, जो हमें पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसका यूज करेंगे यहाँ पे 4/3 का m का होल स्क्वायर प्लस 3/4n का होल स्क्वायर माइनस 4/3m, सॉरी यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई 2a हुआ, b हम लोग को लिखना है 3/4n प्लस 2mn। ठीक है बच्चों, ये हम लोग इस तरह से लिखे, किस पे, हम लोग ये वाले फॉर्मूला पे इसको पुट किया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4/3 क्या हो गया बच्चों 16/9 m स्क्वायर, ये क्या हो गया 9/16 n स्क्वायर, और ये क्या हो गया, देखिए यहाँ से 3 कैंसल आउट हो जा रहा है ना, तो माइनस 2mn बच रहा है, और यहाँ पे क्या है प्लस 2mn, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों। क्या हो गया 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर, यही हमारा क्या है RHS है ना, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है बच्चों, आइए फिर एक प्रूफ में ही एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। फोर पी क्यू प्लस 3q होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q होल स्क्वायर। 4pq प्लस 3q होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q होल स्क्वायर इक्वल टू 48pq स्क्वायर, हमें ये दिखाना है। तो आइए हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं बच्चों। 4pq प्लस 3q होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ रहा है ना, देखिए अगर हम इसको कंसीडर कर लें a और इसको b, ये a और ये b। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे देखिए दो आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ा है ना, हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाले आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करेंगे बच्चों। चलिए यूज करते हैं। 4pq का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं बच्चों, प्लस 3q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4pq इंटू 3q। ठीक है बच्चों, माइनस, अब देखिए यहाँ मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि ये जो टर्म है ना अंदर में है और हम लोग का बाहर में कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस साइन है हमारा बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए वो हमें प्रॉब्लम कर सकता है, क्या हम लोग को मिस्टेक्स क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देते हैं, उसके अंदर में हम लोग लिखते हैं 4pq का होल स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस वाला है ना, तो माइनस 2 इंटू 4pq
इंटू 3q। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा। 4pq क्या हो जाएगा, 16p स्क्वायर q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 3 जा 24p q स्क्वायर माइनस 16p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 3 जा 24p q स्क्वायर। ये चीज हो गया बच्चों। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए माइनस 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 24p क्यू स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। अब देखिए 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसल, 9q स्क्वायर माइनस 9q। अब बच क्या गया बच्चों हमारे पास 24p क्यू स्क्वायर प्लस 24p क्यू स्क्वायर इक्वल टू 48p क्यू स्क्वायर। यही तो हमारा क्या है, RHS है बच्चों, है ना। देखा आपने, यहां पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व किए, यही तो हमारा क्या है, RHS है। आ गया बच्चों, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक सब्ट्रैक्शन का यूज, सब्ट्रैक्शन वाला है। ठीक है बच्चों, तो सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सब्ट्रैक्ट के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा, 6 माइनस 6p प्लस क्यू प्लस 3r प्लस 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, किसे, फ्रॉम p माइनस क्यू माइनस 5r माइनस 8। फिर से बच्चों हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट माइनस 6p प्लस क्यू प्लस 3r प्लस 8 को किससे, तो फ्रॉम p माइनस 2q माइनस 5r प्लस 8 से। तो हमें किसे करना है, देखिए जब ऐसा जब क्वेश्चन है ना, क्या बोला जा रहा है, देखिए फ्रॉम, हमारा क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम। तो फ्रॉम ये इसके बारे में बोला जा रहा है ना, तो हम लोग इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे फ्रॉम मतलब क्या, से, हम लोग इस वाले से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे बच्चों p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म, जो लाइक टर्म रहेगा हम लोग उसके नीचे में उसी का वैल्यू को लिखेंगे। जैसे माइनस 6p प्लस क्यू प्लस 3r प्लस 8, यही चीज है बच्चों हमारा। और सब्ट्रैक्शन में हमें पता है, क्लास 7 में भी देखा है और हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा है कि जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, साइन को, जो यहाँ पे साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन लिखते हैं। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस 6p, अब जो ये है ना, जो ये टर्म है इसका साइन क्या हो जाएगा, ये वाला। जितने भी नीचे वाले टर्म्स है ना, सबके साइन जो हम लोग ने नीचे जो लिखा है ना, वही साइन उनका होगा। तो p माइनस 6p, तो पहले माइनस था पर अब क्या हो गया, ये प्लस 6p हो गया हमारा। क्या हो गया बच्चों, प्लस 6p हो गया। तो हम लोग 6p प्लस p क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, 7p। यहां माइनस हो गया, माइनस q और माइनस 2q क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 3q। यहां माइनस 5r माइनस 3r क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 8r। और ये माइनस 8 और माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस 16। तो हमारा यही आंसर हो गया बच्चों। क्या हो गया कि सब्ट्रैक्ट करेंगे जब p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8 से, किसे, तो माइनस 6p प्लस q प्लस 3r प्लस 8 को, हमारा यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहां पे अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। क्या बोला जा रहा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड।
what must be subtracted from 3a square minus 6ab minus 3b square minus 1। ठीक है बच्चों, टू गेट 4a square minus 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1। बोला जा रहा है क्या चीज को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें इससे ताकि हमें ये वाला चीज मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड। तो हम लोग उसके लिए सॉल्यूशन के लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1 को इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, एंड 4a स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बच्चों हमें कि इक्वेशन नंबर 1 से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड। हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 1 माइनस x क्या होगा, हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें x चाहिए, तो x को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेंगे, किधर, इस साइड। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू x। हम लोग x निकालना है बच्चों। तो अब इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1। उससे सब्ट्रैक्ट किसे करना है, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म इसको हम लोग लिखेंगे, माइनस 7ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं बच्चों, तो नीचे क्या होगा, हमारा साइन चेंज होगा। यहाँ पे माइनस 4a स्क्वायर है और ऊपर में क्या है, प्लस 3a स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस a स्क्वायर, ये प्लस 7ab, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस ab, ये प्लस 4b स्क्वायर, माइनस 3b स्क्वायर करेंगे तो प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस वन क्या हो जाएगा बच्चों, 2। तो हेंस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट 3a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, फिर ये आ जाता है क्या, हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पे है बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम है हमारा। और वर्ड प्रॉब्लम में जनरली जिस तरह हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन किया अभी, उसी तरह ये भी है हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, द पेरीमीटर
क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो हमारा था पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 6p² माइनस 4p प्लस 9 एंड टू ऑफ इट्स साइड्स क्या हो जा रहा है, p² माइनस 2p प्लस 1 और 3p² माइनस 5p प्लस 3। तो फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में हमें दो साइड्स दिया हुआ है बच्चों, एक ट्राइंगल का, ठीक है, और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पता होता है कि सम ऑफ थ्री साइड्स होता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग गिवन दिया हुआ है, टू साइड्स हमें पता है क्या है बच्चों, BC हम लोग ले रहे हैं p² माइनस 2p प्लस 1 और AC हम लोग ले लिए बच्चों 3p² माइनस 5p प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब टू फाइंड लिखते हैं। टू फाइंड हमें क्या करना है, वन साइड ऑफ, जो क्या है बच्चों, ऑफ ट्राइंगल ABC। सॉल्यूशन में आते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। तो एज शोन इन फिगर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा बाबू, AB BC प्लस AC हो जाएगा। और हमें पता है पेरीमीटर क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें 6p² माइनस 4p प्लस 9 ये दिया हुआ है। और AB प्लस BC हमें क्या दिया हुआ है, सॉरी AB तो हमें फाइंड करना है, BC क्या दिया हुआ है बच्चों हमें, p² माइनस 2p प्लस 1 प्लस 3p² प्लस 3p² 3p² प्लस माइनस 5p प्लस ये है हमारा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों हमारा क्या होगा, AB प्लस हमारा p² प्लस 3p² क्या हो जाएगा बच्चों, 4p² माइनस 2p माइनस 5p क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 7p प्लस 1 और प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें AB निकालना है, तो AB निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे, 6p² माइनस 4p प्लस 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4p² माइनस 7p प्लस 4 को। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 4p² प्लस 7p माइनस 4। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक जगह पे, माइनस 4p प्लस 7p प्लस 9 माइनस 4। तो क्या आ गया बच्चों हमारा, 2p² प्लस 3p प्लस 5। तो 2p² प्लस 3p प्लस 5 हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ द साइड AB हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बच्चों। इन्हें क्या करना है, फाइंड, क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द वैल्यू, क्या है, एक क्वेश्चन है, एक 128² माइनस 72 का स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग यहां देख रहे हैं 128 को हम लोग लिख सकते हैं ना,
100 प्लस 28 और 72 को हम लोग लिख सकते हैं ना बच्चों 100 माइनस 28। फिर से बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या है 128 स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर। हम लोग को इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 128 को 100 प्लस 28 और 72 को 100 माइनस 28। तो हम लोग इसको चलो बच्चों अब देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 100 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 28 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 28। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, या तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पर अभी देखिए यहाँ पे एक जैसे टर्म है ना और माइनस साइन है, तो हम लोग इसको कैंसिल आउट करना ही है आगे जाके, तो सॉल्व करके कोई फायदा तो है नहीं। हम लोग इसको इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। 28 टू जा 56, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट हम लोगों ने ओपन कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, 5600 प्लस 5600, ठीक है बच्चों। क्या हो गया 5600 प्लस 5600 हमारा क्या हो जाएगा 2112 हो जाएगा, ठीक है। 56 टू जा 112 हो जाएगा, 200 पर कुछ 10, हाँ ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका 198। क्वेश्चन है बच्चों हमारा 198 इंटू 198 माइनस 102 इंटू 102 अपॉन में 96। ये है क्वेश्चन बच्चों। तो हम लोग इसको देखिए क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, 198 का स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर, यही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ रहा है ना बच्चों, क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है हमारा। तो हम लोग इसका यूज करेंगे बच्चों 198 प्लस 102 माइनस 198 इंटू, सॉरी माइनस लिख रहे हैं, फॉर्मूला है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 198 प्लस 102 क्या हो जाएगा बच्चों 300, 8 to 10, हाँ 300, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 to 6, 9 में 0 हो गया 96, ठीक है बच्चों, अपॉन में 96। ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, क्या बचा बच्चों 300 बचा हमारा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या आया हमारा 300 आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ना बच्चों, ये बहुत सारे एग्जाम में आपके स्कूल्स के एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। और समटाइम्स ये ओलंपियाड में भी आ जाते हैं ये ऐसे वाले क्वेश्चन, तो इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको बोला जाएगा, क्वेश्चन क्या है, इफ, आपको क्या बताया जा रहा है, इफ x प्लस 1 बाय एक्स, इफ x प्लस 1 बाय एक्स x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों 4 है, देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू फाइंड करना है, और दूसरा क्या है बच्चों, x पे पावर 4 प्लस 1 पे अपॉन x पे पावर 4, इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया हमारा। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना बच्चों, एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू 16। अब ये वाला एक्स और ये वाला एक्स तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 16 माइनस 2, क्योंकि ये 2 हमारा इस साइड ले गए हम लोग, तो आंसर क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14। अब देखिए ये वाला टर्म हमारा जो है ना, ये जो आंसर आया यही यूज हो जाएगा नेक्स्ट हमारा x पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 को सॉल्व करने में। ये वाला क्वेश्चन हो गया x अपॉन एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमने अभी देखा कि 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था हमारे बच्चों, 14। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो रहा है हमारा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 1 अपॉन एक्स पे पावर 4। ठीक है, नीचे लिख देता हूं वहां पे, एक्स पे पावर 4 1 अपॉन में एक्स पे पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 196। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, हमारा क्या हुआ, एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 इक्वल टू 196। सॉरी यहाँ पे 2 रह गया है बच्चों, प्लस 2 इक्वल टू 196। अब हमें क्या निकालना है, एक्स पे पावर 4 प्लस 1 196 माइनस 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 194। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हमारा x माइनस 1/x का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, if x minus 1/x, if x minus 1/x is equal to 5, then find x square प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, देन एंड सेम बच्चों, x पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x पे पावर 4, यही फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में आते हैं बच्चों हम लोग, x प्लस सॉरी यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 अपॉन x है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जा रहा है बच्चों, 25। ये x कैंसल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 2 27। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग x4 प्लस 1। अब देखिए ये वाला हमेशा ध्यान रखिए, जो ये वाला टर्म है ना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला हमारा नेक्स्ट टर्म के लिए यूज
होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट में जब सॉल्व करते हैं फॉर x पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या है बच्चों, 27 है हमारा। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स पे पावर 4 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, 27 का स्क्वायर 729। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो x पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 इजकल टू क्या हो जाएगा, 729 माइनस 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 727, ये हमारा आंसर होगा। ओके बच्चों, ये था हमारा आज तक के क्वेश्चन। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी सम्स देखेंगे। अगर आपको कहीं पे भी सोच समझने में या समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कुछ भी जो भी आपको सजेस्ट करना हो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। ओके बच्चों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।